हाँ, माधवी जी, मेरा एक वो जो पेरेंटिंग ग्रुप है, तो उसमें एक हमने ये वाला टॉपिक लिया था एंड वी टुक इट फॉर लाइक आई थिंक 2 months वी वर्कड ऑन दिस। और उसमें लाइक आई वाज डूइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, दैट वर्किंग ऑन इमोशनल वेलबींग. So, what we did was that first we only spoke about that how to recognize emotions even in smaller children, smaller to bigger children, but mostly we were focusing on smaller ones because my group is like that. So, what we did was we spoke about many emotions, and then age appropriate wheels were shared. वो इमोशन व्हील्स दे दिया, तो हमेशा हमारा टीचिंग पैटर्न क्या होना चाहिए कि फर्स्ट वी, इफ वी आर गिविंग सम नॉलेज, वी आल्सो टेल देम that what is the takeaway, what are they expected to do. That part should not be vague. Na, generally we give certain open-ended questions, or the um, result is kind of like we it's vague for children. उन्हें नहीं पता चलता है कि करना क्या है. करना क्या है, हाँ। हाँ, तो फिर उसके लिए हमने प्रैक्टिस दिया. तो पहले आप ऐसे कर सकते हो कि स्टोरीज के थ्रू कोई भी एक इमोशन के बारे में बता दिया and naming it. Jealousy. Jealousy is a strong emotion that each one of us feels. And we tell them also कि हमें भी jealousy. तो parents, they were showing their own examples. कि I'm getting angry, now I'm drinking water, now I'm happy. So parents were first required to uh, talk about their own emotions and let the child see that how parents are reacting, because they learn more by seeing the parents. So they did it. So what I want to tell you is that one day, like after around 4 months, so one parent called from Ahmedabad. So her daughter is 5 years old, and she doesn't speak Hindi or English. She speaks only Gujarati. So she was telling me, mother was telling me कि, और मैं तो ये करवा के भूल गई, हम वो तो पुराना हो गया टॉपिक इमोशंस वाला. तो वो मदर कह रही है कि अभी भी हमारे घर में वो इमोशन में ही लगा हुआ है. एंड माय डॉटर वाज सेइंग कि वो खेल के आई तो कुछ उधर परेशानी हुई होगी. तो देन शी इज सेइंग, पॉइंटिंग आउट टू दैट कि मुझे ऐसे फील हो रहा है एंड आई विल, व्हाट शुड आई डू, आई एम थिंकिंग आई शुड डू दिस और दिस. तो मदर वाज सेइंग दैट आई एम अमेज्ड. मतलब वो हाँ। 5 इयर्स की है, उसको ना वो अभी वो रट यस। गया है कि हाँ। आई हैव टू. So she is already regulating her own emotions at the हम्म। age of 5. So I thought this is a big success for all of us. यस, So यस। it is done in group, number one thing. It has to be done in group because environment is the most important thing. जिससे कि बच्चे को, पेरेंट को, जैसे हमें चाहिए एक एनवायरनमेंट, स्ट्रांग एनवायरनमेंट, ऐसे ही बच्चों को चाहिए. तो इनका आपस में कोई एक बच्चे को पिन पॉइंट नहीं करके ग्रुप एक्टिविटी, इस चीज में ग्रुप एक्टिविटी विल वर्क. एंड inside the group they can individually think about themselves. So what is coming to my mind right now, because this was done in a homeschooling group, parenting group, sorry. But here this is Sunday school. So here what we can do is some flashcard activity. तो फ्लैश कार्ड में आप मैचिंग रख सकते हो, फ्लैश कार्ड मैचिंग का रख सकते हो आप. मार्केट ऑफ इमोशंस बना सकते हो. हाँ. यस. मतलब जैसे आपने बताया कि दिस चाइल्ड व्हेन शी केम होम, सो शी लुक्ड एट द चार्ट, सो क्या इमोशन चार्ट बना था, जैसे वो इमोशन एक्सप्रेशन होते हैं वैसे कुछ वो आप चार्ट? ग्रुप में भेज दो. हाँ। सब बच्चे अपना प्रिंट करा के लेके आए ओके। और फिर वो अपने घर में लगाए सब. हम्म।
है इमोशन ना। चार्ट। इमोशन व्हील, आप सर्च करो आराम व्हील। से आ जाएगा हाँ। गूगल की। हाँ, यस। इमोशन व्हील, उसमें इमेजेस निकाल के, और आप उसमें से कोई भी एक सिलेक्ट करके, जिसमें देखना वर्ड सब अच्छे से लिखे हुए, वो उनको भेज दो। और जब आप भेज दोगे तो बच्चे अपना प्रिंट करा सकते हैं, कलर प्रिंट, और बोल दो कि अच्छे जीएसएम वाले पेपर पे प्रिंट करा के आप लेके आओ, और वी विल हैव अ गेम विद दैट। तो ये एक और ट्रिक है आजकल के बच्चों को संभालने की, दैट वी आर गेमिफाइंग एवरीथिंग। यस, ये हर हमारा एक चीज और को गेम चैलेंज था। बना देना है। हाँ, तो यस, ये यस। हमारे बड़ों के लिए भी हो रहा है इम्प्लीमेंट, और बच्चों के लिए भी हो रहा है इम्प्लीमेंट, है ना। तो ऐसे करके कि आप, ये गेम है, थोड़ा इंटरेस्ट होना चाहिए क्लास में आने से पहले। तो अगर हम बड़े लोगों के साथ कर रहे हैं तो बच्चों के साथ तो करना ही चाहिए। तो आप ये लेके आना, या तो येलो पेपर लेके आना, कल एक और एक नया गेम खेलने वाली। जब तक सरप्राइज नहीं है, इट इज बोरिंग। संडे स्कूल जाना है, फिर वहाँ कीर्तन होगा, फिर वो बताएंगे हम सोल है बॉडी, मतलब वट एवर दीज चिल्ड्रन आर थिंकिंग, हम इससे गेम खेलने वाले हैं। तो इमोशन व्हील वो लेके आ जाएंगे, फिर वो जाके अपने घर में पेस्ट कर देंगे, और वो उनका परमानेंट हो जाएगा। उसमें आप इमोशंस पहचानना सिखा दो, मतलब उन पे बात करनी है। और वो मूवी है ना इनसाइड आउट, मैंने देखी नहीं है, लेकिन उसका ट्रेलर वगैरह कुछ दिखा सकते हैं, बहुत अच्छा है। इनसाइड आउट मूवी। हाँ, ओके। इनसाइड आउट कार्टून मूवी है, उसमें वो अंदर के जो फीलिंग्स है वो बाहर आके बात कर रही है, बहुत बढ़िया है। उसका आप ट्रेलर देखो कि वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने, वो फीलिंग्स अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रही हैं। आई एम एंगर, आई एम एनवी, मैं ग्रीन कलर की हूँ, एंड आई डू दिस टू दिस पर्सन, इस पर्सन से वो निकल के आ रही है। तो ऐसे करके है। श्री माता जी, आपका हैंड रेज है। यस माता जी। सो ये माता जी एआई से क्रिएटेड एक शॉर्ट ये है, या इट्स लाइक अ प्रॉपर मूवी एंड दैट कैन बी नहीं इट कैन नहीं, बी मूवी है, बहुत फेमस मूवी है, अच्छा तो बहुत कैन बी अच्छी मूवी है बच्चों की, और सबको देखनी चाहिए। मैंने आज तक पूरी मूवी देख नहीं पाई, लेकिन वो सो जरूर कैन देखनी बी चाहिए। शो इट टू थिएटर में चिल्ड्रन, लगी तो कैन बी सबको जाके देखना। कैन बी शो इट टू हाँ, वो चिल्ड्रन बिल्कुल दिखा सकते इन द हैं। इन द क्लास। बिल्कुल, पहले आप देखो पूरी। ओके। हम्म, पहले आप पूरी देख लो, और फिर उसके बाद अगर हो सकता है तो बच्चों को दिखाओ बिठा के, और उसके बाद तो बहुत ओके इट्स अ अच्छी शॉर्ट ट्रेनिंग हो मूवी। जाएगी। बढ़िया मूवी है। टॉय स्टोरी है ओके ये वाली, तो उनको अलाउड होना चाहिए सारे बच्चों को देखने के लिए। वैसे ओके। अगर हम ही रिकमेंड कर देंगे तो वो अपने आप से सर्च करके कुछ गंदा तो नहीं देखेंगे, हाँ, ये। हम्म। हमने ही बता ठीक दिया है। आपको। और ये जो आपने अभी बोला जो हमें इमोशन व्हील बनाना है, तो ये बना कर के हम इसको जो नहीं गेम। बनाना आपको, ये बना बनाया, आप सिर्फ प्रिंट निकालो उसका। हाँ ओके, तो बच्चे ये प्रिंट निकाल करके लेके आएंगे। देन इज इट गोइंग टू बी लाइक जैसे हम वो फ्लैश कार्ड गेम खेलते हैं कि हमने एक फ्लैश कार्ड बहुत सारे बना दिए, फ्लैश कार्ड्स ऑफ इमोशंस, देन वी कैन randomly ask them to select few of them and then they can use that particular emotion अपने आप को उसको डिस्क्राइब करने के लिए, लाइक इफ somebody says कि हैप्पी, सो किसी के पास में वो हैप्पी वाला फ्लैश कार्ड आएगा तो he'll से कि आई फील हैप्पी व्हेन दिस हैपेंस टू मी, आई फील सैड व्हेन दिस हैपेंस टू मी, समथिंग फिर somebody, ये वैसा वाला है कुछ ऐसा। हाँ, इसको कर सकते हैं, बट इसके आगे भी होना चाहिए कंटिन्यूड। दिस इज, ओके। मतलब ये आधा है, इसके बाद आई फील हैप्पी व्हेन तो हो गया, अब क्या, हम्म। ओके। वो टेक अवे होगा। How should you behave when you feel in a way? Is that what we think? अब क्या, हाँ जैसे कि if you're scared हाँ, of some तो इसको situation. ना डायरेक्ट कन्वर्सेशन में ले जाओ। हम्म। एक काम ये कर सकते हैं कि फ्लैश कार्ड का क्या गेम हो सकता है, आपने बहुत सारे फ्लैश कार्ड बना लिए कर, और उसमें फिर या बच्चों से ही बनवा लो, और कलर कोडिंग कर दो, जैसे इमोशन व्हील में कलर कोडिंग हुई होती है, हम्म। वैसे आप कलर कोडिंग कर दो। और फिर जैसे वो इमोशंस ले रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, वहां पे कुछ गेम डालना होगा उन्हें। क्या हो सकता
कार्ड गेम क्या होती है? एंड लाइक कैन वी ऐसा। लिंक इट आल्सो? सॉरी, गो अहेड मैडम। यस पावनी जी, हाँ बोल रहे ना, थे। आप बोलो मैम। ओके, तो गेम जैसा ऐसा कुछ कर सकते हैं कि सपोज हम कुछ सिचुएशंस लिख दें कार्ड के ऊपर। अलग अलग हम कार्ड ऐसे बना सकते हैं कि सपोज मैंने लिखा कि ही डिडंट शेयर हिज लंच विद मी टुडे, मतलब ऐसे कुछ सेंटेंसेस। और फिर उसके बाद में हम बच्चों को जो भी उनके पास में कार्ड्स हैं, हम उनको बोल सकते हैं कि ये जो कार्ड्स में जो इमोशंस लिखे हैं, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में व्हाट इज मैचिंग। लाइक ही डिडंट शेयर, सो हाउ डू यू फील, या हाउ वुड यू रिएक्ट, या आपका इसमें क्या रिस्पॉन्स हो सकता है या कैसा। तो आप उसको आइडेंटिफाई करके इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो आपका इमोशन इसमें आप फील है कितनी सारी उसमें से लिख। सिचुएशन लिखोगे पहले बैठ के? मतलब अब बच्चे माता जी, हमारे पास कोई बहुत सारे बच्चे तो है नहीं है, 10 15 20 बच्चे हैं, तो अगर हम 20 सिचुएशन भी लिख लेते हैं, एज सच 15 भी लिख लेते हैं, तो मतलब जस्ट जस्ट एन आइडिया कि अगर जस्ट ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक तो हो गया, ये भी इसको नोट कर लेते हैं। आप फिर जितने भी आइडियाज आएंगे उसमें से आप चूज कर लेना। एक है एक्ट द इमोशन शार्ट्स, डम शार्ट्स जैसे होता है, वो कर सकते हैं। एक होता है ना, वो यहाँ पे लगा देते हैं, माथे पे नहीं लगा देते कार्ड, हाँ, यस। वो वो कर सकते हैं। अभी मैंने ये वाला कराया था गुरुकुल में, टीचर्स को सबका हंस हंस के पेट दर्द हो गया, इतना इंटरेस्टिंग था ना। कोई हाँ, हंसी नहीं रुक रही थी हमारा, सच सच्ची में ये चीज ऐसे पकड़ के हम खड़े हो गए, टीचर्स आपका सारे। स्टेटस पे ये देखा था, बट वो हंसना ही समझ में आया, बाकी क्या हो रहा था हाँ, ये तो वो समझ में नहीं बहुत आया। फनी था, बहुत ज्यादा फनी था, वो टीचर्स ने खुद से क्रिएट कर दिया। तो वो ये एक्टिविटी थी, ये कार्ड्स की। तो वर्ब्स पढ़ाना था सेकंड क्लास को। तो उन्होंने कुछ वर्ब्स लिख के और यहाँ लगा दिए थे। और जब टीचर सामने गई तो ऐसे लगा हुआ है। तो बाकी लोगों को वो वर्ड बोलना नहीं है, एक्ट करना है। तो तो हम इन इमोजी इनएक्टमेंट भी करा सकते हैं। हाँ, और इमोशंस लिख दो ना, हाँ। वहां पे लिख दो। जेलसी, जेलसी लिखा है, सोचो सब कैसे एक्ट करेंगे। ये- है ना? तो ये वाला, इसमें जहाँ पे हंसी, हंसी का एलिमेंट जरूर होना चाहिए। हाँ, यस। जो भी आप क्लास पढ़ाओ उसमें एक ह्यूमर जरूर होना चाहिए। यस। लाफिंग क्लासरूम नहीं है, बोरिंग है, तो नहीं बच्चे आएंगे। तो व्हेन वी लाफ टुगेदर वी बिल्ड वेरी स्ट्रांग रिलेशंस। हम्म। हंसने वाला कुछ ना कुछ तो जरूर डालना है। तो वहां पे वो ऐसे सीरियस सीरियस प्रभु जी थे, और मैंने जाते ही उनको बोला, मैंने कहा ये पकड़ो 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 पकड़ो। वो ऐसे पकड़ भी रहे, मैंने कहा क्या पकड़ रहे हो आप? जो आपने दिया, मैंने कहा क्या दिया मैंने? फिर हम उसको पास कर रहे हैं हाँ, सब। जो दिया है। तो हाँ, जो दिया उसको पास कर रहे हैं। मैंने कहा अब सब इसको नाम दो कि आपने क्या पास किया है। कोई कह रहा है बॉम्ब, कोई कह रहा है बच्चा, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है कांच का बर्तन है। तो ऐसे ना, तो आपने सब। हाँ, आपने पास क्या किया था, व्हाट डिड यू पास? ऐसे ये इमेजिनरी थिंग ऐसे कर कर उन्होंने इसको पकड़ा दिया। ओके, इमेजिन, ओके, अच्छा। हम आइस इमेजिनरी। ब्रेकर एक्टिविटी भी कर सकते हैं something like this। हम्म ऐसे कुछ ना कुछ एकदम करो जिससे कि हंसे, बस सिर्फ हंसे बच्चे, सब हंसे और आप भी हंसो। जब तक आप इंजॉय नहीं करोगे कोई बच्चा एंजॉय नहीं करेगा। यू हैव टू एंजॉय। आप हंस रहे हो, आपकी क्लास सक्सेसफुल होगी ही। आप बोल रहे, आपको स्ट्रेस हो रहा है, वो बच्चे भी स्ट्रेस में रहेंगे ना। हम सब साथ में है ना उसमें। एक तो ये इमोशन चार्ट्स मुझे अच्छा लग रहा है, और एक स्टोरी गेम, इमोशन स्टोरी गेम।
4 बच्चों को इकट्ठा करके और उनके जो जो यहाँ पे लिखा हुआ है उससे वो स्टोरी बना दे। खुद की स्टोरी बनाए, सो देन दे विल बी एबल टू हाँ। थिंक इमोशन एंड रिएक्शन, कैसा इमोशन होता है फिर रिएक्शन कैसे होता है। अब हाँ, लेकिन अब इस पे एक ये कि व्हाट शुड बी द करेक्ट रिएक्शन और हाउ शुड बी हैंडल डिफरेंट इमोशंस, करेक्ट वे ऑफ हैंडलिंग, वो हम कैसे कम्युनिकेट करें टू चिल्ड्रन। वो आप वो डिस्कशन में आ जाएगा। अरे डिस्कशन में ये जेलसी तो हाँ मुझे होती तो है कि कई बार मेरी साड़ी अच्छी नहीं है, मैं क्या करूं। तो मैं ये ऐसे सोचती हूँ हाँ। कि सबसे अच्छी साड़ी तो राधा रानी पहनती है। यस। मैं अपने आप को ये थॉट देने की कोशिश करती हूँ। और जब मेरे को एंगर आता है तो मैं दोनों कलर्स लेके बहुत सारा स्क्रिबल करती हूँ, बहुत ज्यादा स्क्रिबल स्क्रिबल करती हूँ। लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट अप डाउन। तो मेरे को लगता है मैं सारा अपना वो एंगर खत्म कर दूँ। व्हाट डू यू थिंक? तो अ, मतलब इनिशिएट अ डिस्कशन। व्हाट डू यू डू? व्हाट डू यू थिंक यू शुड? What does he do or she do? Or, have you seen other people doing that? And talk about it. जैसे it should be like किसी मेले में गए हैं और बहुत सारी चीजें हैं and then we are discussing about it कि ये लेना चाहिए, वो खरीदना चाहिए या नहीं, ये नहीं लेना चाहिए, किसी के बारे में बात कर रहे हैं, something like that. Or we are talking about different people, इनको पर्सोनिफिकेशन करके इन लोगों के बारे इमोशन लोगों के पर्सोनिफाइड, हाँ। बारे में, हाँ, इमोशन पर्सोनिफाइड आप बता दो। उस पे कोई इमेजिनरी स्टोरी हो। वो कल मेरे घर में जेलसी आ गई थी और वो जो पड़ोस का एंगर है उससे उसकी लड़ाई हो गई थी। फिर मेरे जो सेटिस्फाइड जो आंटी हैं उन्होंने बोला था कि आप ना ऐसे जेलसी को बोला कि प्लीज आप ऐसे हमारे घर आया ही मत करो। वो जेलसी कहती है अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है, मैं कहीं जाऊंगी नहीं क्या फिर? है ना? तो ऐसे करके हाँ। इनको पर्सोनिफिकेशन करके और वो जो होता है ना, एक एक सेंटेंस कोई कोई और बोलता जा रहा है। हाँ। यस तो एंड जैसे मैंने स्टार्ट कर दी फिर आपने बोला, फिर आपने बोला, ऐसे करके। द तो स्टोरी, हाँ। एड वन सेंटेंस वो वाला भी कर सकते हैं ना। आपने किया हुआ भी है। हाँ। यस। एंड जो सबसे ज्यादा फन ऐड करेगा दैट टीम विल बी विनर, समथिंग लाइक। तो हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली, सेटिस्फैक्शन। तो हम जनरली हम फीलिंग्स जब बोलते हैं ना, हम जनरली नेगेटिव साइड में चले जाते हैं, बट देयर गुड फीलिंग्स आल्सो, लाइक सैटिस्फाइंग, being हाँ feeling satisfied is हाँ। also a good feeling. So how should we can counteract jealousy? We should counteract with satisfaction. तो ये जो इमोशन व्हील है ना, इसमें ना सारे सारे मिलेंगे आपको। हम्म। तो इसमें मतलब गुड बैड सब हम्म। मिलेगा। पॉजिटिव वाले भी एक अलग कलर के हैं, नेगेटिव वाले एक अलग कलर के हैं। एंड देन यू कैन डू दिस स्टोरी माता जी। हम्म। व्हाट आई डू इज, ये मैंने जेल में करवाई थी। हम्म। हम्म, ये बच्चों को भी और बड़ों को भी सबके साथ एक साथ जाती है। हाँ, जैसे ये वाला इमोशन व्हील मैं देख रही हूँ, इसमें फियर, एंगर, डिस्गस्ट, सैड, हैप्पी एंड सरप्राइज, ये वाले ऐसे अलग अलग इमोशन व्हील आप सर्च करोगे तो बहुत सारे हैं। बच्चों के हिसाब से आप लेके जा सकते हैं। ठीक है, लव और जॉय, लव जॉय सरप्राइज सैडनेस एंगर फियर। तो फिर माता जी उनके एक्सक्यूज मी। हम्म माता जी ये जो हमारा इमोशन व्हील है ये बच्चे खुद लेकर आएंगे। ओके, तो इसको कैसे हम लोग आप कैसे जैसे मर्जी प्रेजेंट करो, करें? स्पिन। कैसे प्रेजेंट? ओके, स्पिन करा तो स्पिन करके जैसे एंगर पे आया तो हम बच्चों को बोलेंगे कि आप कैसे रिएक्ट करते हो व्हेन यू गेट एंग्री। हाँ। नहीं ये नहीं, ये वाला आप जैसे सपोज अभी हम ये बात कर रहे हैं पर्सोनिफिकेशन, ठीक है, ये हम्म। एक मैंने खोला इमोशन व्हील, इसमें बहुत सारे, ग्रीफ, लोनली, डिप्रेस्ड, सैड, अच्छा, लव, सरप्राइज, जॉय, एम्पावर्ड, क्यूरियस, क्यूरियस इज ऑल्सो एन इमोशन, है ना। Yes, उसमें yes. इंटरेस्ट, एंगेज, फैसिनेटेड, एक्साइटेड, अमेज्ड, इन्वॉल्व, रिफ्लेक्टिव, प्लेफुल, क्रिएटिव,
एब्जॉर्ब्ड, अटेंटिव, कितने सारे हैं जो पॉजिटिव इमोशंस हैं। तो अब हम जैसे आप ये पर्सोनिफिकेशन वाले शेयर कर गेम की पाओगे बात माधुरी? कर रहे हैं। हाँ, अगर हम ये पर्सोनिफिकेशन वाले गेम की बात कर रहे हैं तो हम ये बोलेंगे ये जो वर्ड्स है ना, ये सब पीपल हैं। हम्म। तो आप ग्रुप्स डिवाइड कर दो और उनको बता दो कि आप किसके बिहाफ पे बात करना चाहोगे। तो You आपने assign one जैसे person as one personification, हाँ emotion personification. That okay, हाँ so this will pick. Let them pick one emotion and become हाँ that personified. हाँ, या तो वो बन जाए या तो वो उनके बिहाफ पर बात। उसके बिहाफ पर बात करें। हम्म। तो यू इनिशिएट द स्टोरी। हम्म। पता है क्या हुआ? सरप्राइज। एक दिन जो अस्टोनिश्ड है वो हमारी सिटी में घुस आई, और वो जो एस्टोनिश थी ना, उसकी आंखें बड़ी बड़ी फटी हुई थी। आई हैव स्टार्टेड, ठीक है। हाँ, yes. नाउ यू हैव टू मेक द नेक्स्ट सेंटेंस। और उसके साथ उसकी फ्रेंड भी थी जिसका नाम है कंफ्यूज्ड। तो एस्टोनिश्ड और कंफ्यूज्ड एक साथ आ रहे थे। तो वहां पे वो जब कंफ्यूज्ड थी ना, तो वो टेरर से टकरा गई। ऐसे करके वो और आगे बनाते जाएंगे कहानी, है ना। हाँ। तो टेरर से जब टकरा गई तो उस वहां पे सामने रेज खड़ा था। रेज ने कहा, कितने गंदे लोग हैं ये। हम्म। तो जो जैसा इमोशन है वो वैसे एक्ट कर रहा है। सामने जो फैसिनेटेड थी वो बड़े ध्यान से देख रही थी कि मेरे क्या होने वाला है, ये कौन लोग हैं, ये ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो इस टाइप से आप उनको और जो वो ग्रीफ है वो साइड में बैठ के रो रही थी। उस वो कुछ भी नहीं जानना चाहती थी। तो ये सब लोग बन जाएंगे। एक तरीका ये है, एक तरीका है वो आप ये वाले कार्ड्स पे लिख के और यहाँ पे लगा दो, बाकी वो डमशराज खेल सकते हैं। एंड देन इन द एंड यू ऐड स्पिरिचुअलिटी इनटू इट कि भाई जैसे ही कृष्णा वहां पे आ गए, सब चैंटिंग करने लगे तो क्या हुआ, ऐसे करके। माधुरी, क्वेश्चन ये है कि विल ऑल चिल्ड्रन बी अवेयर ऑफ दीज इमोशंस? नहीं होंगे तो बताएंगे ना आप। बताना। हाँ। जो मेजर वर्ड्स हैं वो तो पता चल जाएगा, है ना। हाँ। और जो नहीं समझ में आ रहा है वो थोड़ा सा हम्म। आप बता देना। हम्म। और नहीं भी आप बताते थे, जनरल वाले वर्ड्स पिकअप कर लो, उन्हीं को लिख लो। तो माता जी, ये ऐसा है कि एक्चुअली बीच में मेरा कॉल आ गया था, मैं थोड़ा सा नहीं सुन पाई कि ये जो इमोशंस वाले हम ये जो कार्ड्स हैं ये बच्चों के पास है, उनको मतलब मान लीजिए हमने एक एक को एक एक कार्ड दे दिया और उनको बताया कि आप इमेजिन योर सेल्फ लाइक दिस, है ना, ऐसा जैसे आपने बताया, और उसके बाद में वो आगे आगे उस चीज को कंटिन्यू करते जाएंगे, जैसे वो स्टोरी वो बच्चों को ही वो स्टोरी बनाना है। वी विल स्टार्ट विद वन सेंटेंस एंड उसके बाद में आगे बच्चे ही, मत लीजिए अगर एक एक के पास में कंफ्यूज वाला आया, दूसरा सैड है, तीसरा कुछ और है, तो वो उसी को ही स्टोरी को उस इमोशन के साथ कंटिन्यू करेंगे। इज दैट सो? हम्म, यस। ओके। लेकिन वो खुद नहीं बन रहे हैं, वो उनके बिहाफ पे बोल रहे हैं। या तो आप उनके हाथ में पपेट दे दो, या कोई फ्लैश कार्ड पे जो लिखा हुआ है वर्ड वही दे दो। अच्छा, ठीक। माता जी, तो इससे लर्निंग क्या हुई? क्या इसका वो रहा कंक्लूजन इस एक्टिविटी का? जैसे जैसे वो स्टोरी बनाएंगे ना, वैसे वैसे उनको आंसर्स मिलेंगे। जो कंफ्यूज्ड है वो क्या कर रही थी। कंफ्यूज्ड को जब वो लेके आएंगे ना स्टेज पे, तो वो उसको हैंडल भी करेंगे।
जब आउटसाइड वर्ल्ड में हैंडल कर लेंगे तो इनसाइड वर्ल्ड में आ जाएगा, क्योंकि आंसर तो इनसाइड से ही आ रहा है ना। नहीं तो अभी तो जैसे वो एक्ट कर रहे हैं, है ना, उसके बाद आंसर भी वो देंगे इस चीज का। उनको अभी तो एक्ट हमारी नहीं स्टोरी करना। लाइन चल रही है, हमारी तो स्टोरी चल रही है कि कंफ्यूज, हाँ, वो परेशान था कि क्या करना है, इधर देख रहा था उधर देख रहा था, तो भी उस बिहाफ पे उसने एक्ट करा। क्या वो जो उसका। कंफ्यूज था ना, तो उसका क्या हुआ कि एक मिनट, मेरा व्हील चला गया। एक, हाँ, तो वो जो कंफ्यूज था ना, तो उसको ऑप्टिमिस्टिक ने बोला कि अगर तुम इन दोनों चीजों में से एक चीज चुन लोगे तो तुम ठीक हो जाओगे। तो वो जो कंफ्यूज था ना, वो ऑप्टिमिस्टिक बन गया, ऑप्टिमिस्टिक का फ्रेंड बन गया। तो उसने क्या सिखाया, तो देखो स्टोरी क्या होती है, व्हाट व्हाट डज स्टोरी मीन। स्टोरी मतलब एक सिचुएशन, अच्छी सिचुएशन, कोई भी आप कहानी सोचो, ऐसे ही स्टार्ट होती है ना। एक 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 हीरो है, वो फुटबॉल खेल रहा है, शाहरुख खान, बहुत मजेदार जगह, अनुपम खेर फादर, और वो है ना, बहुत बहुत सुंदर सा दिखा रहे हैं। उधर एक वो हीरोइन है, वो कुछ अच्छा सा कर रही है, उसकी लाइफ में बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत सुंदर सी लाइफ है, डांस म्यूजिक पार्टी सब चल रहा है। फिर वो दोनों मिलते हैं और अच्छा हो जाता है, प्यार हो गया, प्यार हो गया, प्यार हो गया, ठीक है। अब फिर आ जाता है विलन एलिमेंट, प्रॉब्लम, और फिर प्रॉब्लम एंड में क्या है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन। या तो हीरो हीरोइन वापिस मिल गए, विलन मर गया, या वो दोनों मिल मर गए, ट्रेजेडी हो गई, तो वो सोल्यूशन हो गया, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो गया, ठीक है। तो स्टोरी मतलब क्या होता है, हैप्पी स्टार्ट, प्रॉब्लम, एंड देन प्रॉब्लम सॉल्व। हर कहानी में ये होता है। जब हम कहानी इनिशिएट कर रहे हैं, मतलब उसमें प्रॉब्लम तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे, ठीक है। अगर हम प्रॉब्लम दिखाएंगे तो उसका सोल्यूशन भी होगा। प्रॉब्लम पे तो एंड नहीं हो जाएगी, फिर वो कंफ्यूज बेचारा ऐसे ही बैठा रह गया, और वो ग्रीफ बेचारी रोती रह गई, यहाँ पे खत्म तो नहीं हो रही ना स्टोरी। देर इज नो प्रॉपर एंडिंग। एंडिंग कैसे होगी जब ग्रीफ की शादी हैप्पी से हो गई और कंफ्यूज की फ्रेंड एनर्जेटिक बन गया। ऐसे एंडिंग तो ऐसे होगा ना। तो यहाँ पे सॉल्यूशंस तो दिमाग दिमाग सॉल्यूशंस पे चल रहा है ना, दिमाग सॉल्यूशंस पे चल रहा है। तो जिसने सॉल्यूशन दिया, जब जब बच्चे सॉल्यूशन दे रहे हैं, पहले तो आप प्रॉब्लम क्रिएट करा दो इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं बोलना कुछ भी, इनडायरेक्टली आप प्रॉब्लम क्रिएट करा दो, और जैसे जैसे सॉल्यूशंस आने स्टार्ट होंगे, ओ वाह, यू गेव द आंसर, क्या बात है, कंफ्यूज को आपने इससे मिलवा दिया, ये होता है आंसर, ये है कहानी, क्या कहानी बताइए, आई एम सो प्राउड, आई एम योर टीचर। तो इसमें क्या आपने री कर दिया उस बच्चे के अंदर कि अगर ये वाला इमोशन आता है तो मुझे ऐसे हैंडल करना है। डायरेक्ट क्यों बताना है, अच्छा आपको ऐसे, आपने ऐसे किया, ये कर, ऐसे हैंडल किया जाता है जब कंफ्यूज होते हैं, तो ये करना चाहिए, ये बताने की जरूरत ही नहीं है। वो बच्चे ने अपने आप से निकाला, और आपने उसको री कर दिया, तब वो बच्चा करेगा ही करेगा। तो लर्निंग भी हो गई है ना। सो मैथिली, क्विक रिकैप, इसमें हम आइस ब्रेकर एक्टिविटी क्या कर सकते हैं? आइस ब्रेकर हमेशा अगर उस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, रिलेटेड, हाँ तो कुछ भी ले चलेगा। लो आइस ब्रेकर। आइस ब्रेकर तो मतलब इसलिए है कि हमें अटेंशन चाहिए। हाँ, यस यस। वो सो 1 to 10 वाली काउंटिंग वाली, दिस कैन बी प्लेड एवरी डे। और 1 to कृष्णा 10 की सेज, काउंटिंग माया कौन सी वाला है? सेज, ओके, 1 to 10 काउंटिंग। let us play it here. ओके। Can others also switch on videos and mics? Everybody switch on mics and videos.
तो अभी सब मैं 0 बोलूंगी और आपको 10 तक काउंटिंग करनी है। सबको ठीक है, एक एक नंबर बोलना है, सबको पूरी 10 हाँ से करनी सबको एक एक नंबर बोलना है। है। ओके। ठीक है, लेकिन अगर 2 लोग एक ही नंबर बोल देते तो आई गो बैक टू। अच्छा ओके। ठीक है, सबके माइक ऑन होने चाहिए, सबके माइक ऑन कर दो, सबके माइक ऑन कर दो। ओके, यस। 0, 1 1 Oh. 5 0, 2 1 5 0, 1 2 3 7 9 कहाँ से आ गया? ऑर्डर में जाना ऑर्डर है में ना, ही करना है ना। ऑर्डर में ही जाना है। ओके, 0, अच्छा ओके 4 1 नहीं 4 के अच्छा बाद और 1 जाना है अच्छा, आगे 0, जहां से स्टॉप हुआ था उसी के आगे कंटिन्यू करना है या फिर से जीरो नहीं, पर फिर से जीरो फन होगा? जीरो से शुरू करना है, नहीं दोबारा 0 से ही जीरो से। कंटिन्यू करना है ना, गलत हो गया। हाँ फिर 0 से हाँ स्टार्ट होगा। हाँ, तो जीरो आपने 0, बोला, ओके। 1 1 2 लोगों ने 1 1 बोल दिया। 0, 0, 2 1 0, 1 1 2 0, 3 1 0, 2 3 4 5 6 7 7 0। 7 2 लोगों ने बोल दिया। ओके। तो है ना, ये गेम है, ये 10 तक पहुंच ही नहीं पाते बच्चे, तो और रेस्टलेस होते हैं ना, हाँ तो वो yes. 10 तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। और बच्चों को चैलेंज पसंद है, आप बोल दो कि मैं ऐसा गेम हम आज खेलेंगे, आप जीत ही नहीं सकते उसमें। अच्छा हम नहीं जीतेंगे, मैं बता रही हूँ आप नहीं जीतोगे, हाँ यस यस, स्पेशली बॉयज दे लव मैं बता रही हूँ आप नहीं जीतोगे। यस यस। ठीक भाई है। एक क्लास में मैंने वहां किया था, वहां के बच्चे जीत गए थे, तो उनमें एक मतलब एक वो हैंकरिंग डाल दो, अच्छा कौन थे जो जीत गए थे और हमें भी जीतना है। वो इमेजिनरी। Mataji, this is a game when we start with 0 and we proceed further with the numbers. And in then the second is if in case the two numbers clash, then we again start with 0. आपकी आवाज ब्रेक हो रही है मंत्री, आवाज ब्रेक हो समझ रही है। माताजी, हमने नहीं सुनाई 0 नहीं से दिया मुझे। स्टार्ट करा और फिर आगे आगे नंबर्स बढ़ते जाएंगे। अगर किसी दो लोग ने एक ही नंबर रिपीट किया तो अगेन वी गो बैक टू 0. Okay, and suppose 0 and somebody said 1, so it has to मतलब proceed further ना, 2 3 4 5 6. Okay, okay Mataji. एंड देयर आर नो रूल्स, फिर बच्चे रूल बनाने लगे, अच्छा मैं बोलूंगी 1 मैन, फिर ऐसे ऐसे करके, तो देयर आर नो रूल्स, अगर ऐसे किसी ने करा यू आर आउट ऑफ द गेम। इट हैज टू बी स्पॉन्टेनियस, इट्स इट नॉट हैज टू प्री बी प्री प्लान स्पॉन्टेनियस। कर लेंगे कि आई विल रेज माय हैंड ऐसे कर कुछ। हाँ, मैं एपीएस में नहीं गई थी, मैंने वहां पे ना मतलब एज न्यू काउंसलर टीचर, तो मैंने हर क्लास में ये बोल दिया था, "अरे, वो क्लास जीती थी, तुम नहीं जीत सकते।" अब वो क्लास तो कोई है ही नहीं, सबको ये बोल दिया। अब सब क्यूरियस है कौन सी क्लास जीती थी, 10th में, 9th में, 9 to 12 सबको बोल दिया। और वो वेट करें कि ये श्वेता मैडम आएंगी तो हम वो गेम खेलें, इस बार तो हमने जीत के रहना है इस बार। और वो क्लासेस हैं 50-60 बच्चों की, 40-50 बच्चों की, कहाँ से जीतेंगे वो। हाँ ये लेकिन वो फन था एक, एंड ये इंस्टेंट पॉपुलैरिटी। हु इज दिस श्वेता मैम, एवरी क्लास इज वेटिंग फॉर हर, यस हु इज शी। So children will instantly get attached to you because all of you are laughing together. यस That's the only thing. And they are having fun, they'll get started, kick start आपकी क्लास का हो ही गया। तो इसके बाद आप इमोशन पे ले आओ, व्हील सब लेके आएंगे, प्रिंट आउट कार्ड्स होंगे, यू कैन थ्रो दी कार्ड्स, उसमें उठा सकते हैं, कुछ मैचिंग कर सकते हैं, इसमें भी फन हो सकता है। अच्छा ये बताओ, जो ये प्राउड है ये किसकी फ्रेंड होगी, इसका बेस्ट फ्रेंड पता है कौन हम्म। है ना? कृष्णा ने इसका बेस्ट फ्रेंड क्या बनाया है? हाँ, ये प्राउड की तो मुझे लगता है कि इसकी जो ह्यूमिलिटी, बेस्ट फ्रेंड है वो हम्बल, चीयरफुल होगी, या cheerful। कुछ भी ऐसे नाम देके,
कि इसका क्या फ्रेंड हो सकता है, उसका क्या फ्रेंड हो सकता है. समटाइम्स यू हैव टू टॉक नॉनसेंस थिंग्स to create which is something that is not making any sense. है ना कि जो प्राउड थी वो कुर्सी अपने सिर पे रख के जा रही थी. क्यों जा रही थी, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था वो ऐसे क्यों कर रही थी. तो वो जो अमेज्ड था ना, वो सच में सोच रहा था ये ऐसे क्यों चल रही है. तो एड सम फन एलिमेंट. हमें उतना नहीं हंसी आ रही है, लेकिन फॉर बच्चों के लिए वो बहुत ज्यादा टेरिबल लाफ्टर हो जाता है. तो देन दे विल अंडरस्टैंड. तो फिर उसको, फिर आपने उसका वो भी पूछना है कि अच्छा बताओ तो सही ना, वो प्राउड ने ऐसे किया क्यों. दे विल गिव आंसर्स. तो वहां पे उनका वो सॉल्यूशंस निकल रहे हैं माइंड से. सो दे आर अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ टू डील विद दैट पर्टिकुलर इमोशन. और फिर आप सीरियस नोट पे भी आ सकते हो, और उसमें कुछ ऐसे हार्ट टचिंग वाला स्टोरी सुना दो. एक बच्चा था और फिर उसको ऐसे था और फिर वो था. मैं मैं सच में बहुत हंस रही जी हंस रही है ना, मुझे हंसी आ रही है. तो वो मतलब रोने वाला, थोड़ा एकदम सीरियस भी वो लाना है जिससे कि शांत बैठे 2 मिनट के लिए और बच्चे, और वो सुने कि हाँ सच में किसी को कुछ हो गया था और ऐसे ऐसे हुआ बात. दिस इज रियल स्टोरी. आई एक्चुअली वेंट देयर. और कितना दर्द हो रहा था उसको, लेकिन फेस पे क्या स्माइल थी. आई वाज जस्ट अमेज्ड. ऐसे करके कुछ रियल सा ऐसे कुछ स्टोरी. एंड देन जहाँ पे वो उनका ना हार्ट टचिंग हो. आपने देखा है क्या कभी ऐसे किसी बच्चे को. तो इन दिस व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, यू आर जस्ट कंप्लीटली गोइंग इनसाइड देयर हार्ट्स. वहां कनेक्शन हुआ. हाँ, और वहां पे इंस्पिरेशन डाल देना, इंस्पिरेशन का सीड डाल देना. यस, नाउ आई कैन डू. फिर आप टेक अवे दे दो. टेक अवे वुड बी कि मैं तो अब ये कुछ करके दिखाना ही है मुझे. मतलब उतना हाई डोज इन्फो जो होता है वो डाल दो उनके अंदर. कि ये कार्ड पे, वो जो कार्ड है उसी में दे दो कि इसके पीछे लिख के लाना, बस करके रहना है. जितना मर्जी कोई गुस्सा दिला ले, मेरे को नहीं आना, मतलब नहीं आना. या तुम गुस्सा दिला करके दिखाओ. नहीं आ रहा गुस्सा, नहीं आ रहा गुस्सा, दिला रहा गुस्सा नहीं. फिर उसको बैज दे दो, हीरो बैज. ये है, ये है असली डिवोटी. देखा आप सबने, ये एक को बना दोगे तो फिर और भी हमें भी बनना है. तो ये जो बच्चों के जो एक्चुअल इमोशंस है ना, कि उनसे आप प्ले कर सकते हो एज अ पपेटियर, और उनको रेडी कर सकते हो. फिर होते हैं ये सारे, बस उनके थोड़े हमें नीचे जाके उनके वर्ल्ड में टू सी द वर्ल्ड फ्रॉम देयर आईज. देन दैट विल हैपन. इट इज लॉट ऑफ फन. तो वो स्टोरी आप सोच लो कि एंड में किस सीरियस नोट पे लेके आना है. बहुत सारी हंसी ठाके मार के, उसके बाद फिर वो सीरियस नोट पे आके देन यू डिस्कस. तो एक क्लास में आपने इन अ वे इमोशंस वाली क्लास में सारे इमोशंस दिखा भी दिए, है ना. वो पूरा बेबी वाली चीज हो गई. और माता जी, इसमें इन इमोशंस के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस हैं, जैसे हम देखते हैं कृष्णा बुक में भगवान ने जो इतने असुर मारे, वो हर एक उसको डिपिक्ट करता था. जैसे कालिया है ना, उसके अंदर एंगर था, जेलसी थी. तो उससे भी हम कनेक्शन कर सकते हैं, बिल्कुल. है ना. अघासुर, बकासुर. बिल्कुल कर सकते. है ना, फॉरेस्ट फायर. आप ये लीला की मैचिंग करवा लो.
डिफरेंट डिफरेंट लीलास और इमोशंस के साथ मैच करा लो कि अगासुर के जब पेट में चले गए सारे ग्वालपाल तो उनके क्या इमोशंस थे और वो कैसे चैनलाइज कर रहे थे उसको। हाँ, यस। ठीक है, और कुछ? माता जी एक बार बताइए कि जो डिफरेंट, जैसे तो जैसे मुझे थॉट आया था डिफरेंट लीलास जो हैं, जब भगवान ने असुर का वध किया तो उसको हम कैसे मैच करें, क्योंकि वहां तो स्टोरी जो एंड हो रही है वो कृष्णा ने ही उनके इन फीलिंग्स को, ये जो था उनका बिहेवियर, उसको एंड किया बाय किलिंग दैम। तो हम बच्चों को किस तरह से इसके साथ रिलेट करके बताएं? आपको क्या लगता है कैसे करोगे? हम्म। आपको क्या लगता है कैसे करोगे? हाँ, वही मुझे स्ट्राइक नहीं कर रहा, कैसे हम कैसे कर सकते हैं इस चीज को, अगर ये सूट गोपी करता रति है हमारे। माता जी, हम्म। गोपी रति माता जी शायद आंसर बता रही। यस माता जी, बिकॉज इन एनी लीलाज और सिचुएशन लाइक वो जब भगवान की बॉल चली जाती है और वो कालिया नाग उसमें जमुना जी में भगवान जब स्वयं उसमें कूदते हैं तो बच्चे वहां पे सब लोग हर उसमें ना ज्यादातर कृष्णा कृष्णा पुकार रहे होते हैं। चाहे वो अघासुर के पेट में भी थे तो तब भी वो यही था कि वो भगवान को पुकारते हैं। तो ये है कि कोई सिचुएशन जब आती है हमारे पास किसी भी तरह के इस तरह के थॉट्स आते हैं, चाहे वो एंगर हो, चाहे वो ओवरवेलमिंग वो हो, या कोई कोई भी उसमें, अगर इफ आर इमोशंस कैन बी कंट्रोल्ड ओनली बाय कृष्णा, और इस सिचुएशन में जब वो कंट्रोल करेंगे तो फिर उस सिचुएशन से वो हमें बाहर भी निकाल देंगे, जैसे कि हम इन एग्जाम्पल्स में देखते हैं। क्योंकि उन्होंने उनके ग्वाल बालों ने उन्हीं का ही नाम पुकारा हमेशा। वाणी माता जी। Hare Krishna. Hi, yes, Madhuri. Well, I was just checking on ChatGPT on a game on demons and devotee. So, इसमें game है which is called uh, it is called Demon and versus Devotee Emotion Cards. So basically, what it says is कि we can make two sets of cards. One set of card is anger demon, and all the negative emotions are called demons. So anger demon, jealousy demon, fear demon, sadness demon, disappointment demon, pride demon. And there is another set of card which is called devotee power card. So this has like chant Hare Krishna, show kindness, appreciate others, take a वेरी deep गुड। breath, remember Krishna, be grateful. तो इसमें क्या करना है कि we make two piles. So place demons emotion cards in one pile, place devotee emotion cards in another pile. One child picks up a demon card. So let's say demon card में आता है anger. So फिर then the class must quickly choose devotee card में से choose करना है कि इस anger को किल कैसे? करने के लिए डिवोटी, हाँ, कौन सी डिवोटी पावर कार्ड्स चाहिए। तो एक है टेकिंग अ डीप ब्रेथ, chanting Hare Krishna, or speak kindly when we show kindness, so and anger automatically. So we'll pick up out of our power cards, devotee power cards. बच्चे वो वाले कार्ड उठाएंगे जो उनको लगता है अच्छा ये डीमन को किल करने के लिए ये वाले पावर कार्ड हमें चाहिए. And for example, नाइस। then you can also tell a story. For example, जैसे कि एक let's say अगर demon card है fear, and then the children will take out the power card. Then उसके बाद then they can also tell कि अच्छा कौन सा ऐसा devotee है जिसने इस cards को use कर कर उस fear को दूर करा. जैसे प्रहलाद महाराज, when his father was, you know, um, torturing him, so how he became fearless. क्योंकि उन्होंने पूछा था ना उनसे कि तुम में इतनी शक्ति कैसे. So we can use this as game also. यस, गुड। I'll share it in the educate group. हम देख सकते हैं वाला हाँ, गेम. ये बहुत अच्छा है गेम, ये भी करा सकते। साध्य विलासी माता जी.
इज इट फाइन? पर आपको ऑनलाइन है ना, तो आपके लिए मुश्किल होगा ये करना, है ना? नहीं, ऑनलाइन में भी कर लो इसको, नाम ही तो बता रहे हैं। इसमें तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसमें थोड़ा और अच्छे से हम कनेक्ट और कर अच्छा, सकते हैं। हाँ, वी कैन कनेक्ट डीमंस आल्सो। हाँ, फिर वी कैन गेट कनेक्ट डीमंस नेम आल्सो, जैसे आपने बोला एवरी डीमन रिप्रेजेंट समथिंग। हम्म सो कालिया हम्म रिप्रेजेंटेड बहुत समथिंग, बढ़िया, अगासुर। बहुत बढ़िया। मैंने एजुकेट ग्रुप में भेज दिया है इमोशनली। हाँ जी। I think, yeah, we have lot of material for this time's class. ठीक है. So I'll summarize this in the teachers group. Shreepasi Matidi, anything else? I think we're good. ठीक है. ठीक है माधुरी, थैंक यू सो मच माधुरी फॉर योर हेल्प, क्योंकि वी वर थिंकिंग कि इतना डिफिकल्ट टॉपिक कैसे हम करवाएंगे, बट यू वेरी नाइसली, मतलब वेरी इजीली एक्सप्लेन कि इमोशंस जो इतना मुश्किल है उसको कैसे, हाउ टू टॉक टू। एंड वन थिंग आई लाइक जो आपने बोला, वी शुड गो टू देयर लेवल एंड स्पीक। मतलब मुझे पर्सनली मुझे लगता है कि मैं वहां तक नहीं पहुंच पाती, सो आई थिंक दैट इज वेरी नाइस, कमिंग टू देयर लेवल। समटाइम्स स्पीकिंग जस्ट नॉनसेंस आल्सो हेल्प्स। थैंक यू माताजी। और कुछ भी ना समझ आए तो लास्ट रिजॉर्ट ये होता है कि हम ये बना के लाए थे, मैं ये गेम सोच रही थी कि ये करनी है, लेकिन अभी आप बताओ इस क्या हो सकता है। गेम गेम तो हम सबको खेलनी है, तो हाँ. उन्हीं से आइडिया ले लो। Mataji, can I have one question? यस। Can I ask? I mean, it's not exactly related to this, but जैसे कई बार पेरेंट्स भी ऐसा पूछते हैं कि एक जब बहुत छोटा बच्चा होता है ही इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द पेरेंट्स, है ना। जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो चेंजेस आने लगते हैं बच्चे में। तो जब एक टीनेजर बच्चा होता है और एक यंग बच्चा होता है, सो व्हाट आर हिज एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम हिज पेरेंट्स। लाइक एक टीनेजर बच्चा, जैसे बहुत छोटा बच्चा इज टोटली डिपेंडेंट, जो मम्मी पापा कह रहे हैं कर रहे हैं वो सब कर रहे हैं। टीनेज में आने के बाद में क्या वो ये चाहेगा कि उसके पेरेंट्स या टीचर्स उसके साथ में एक फ्रेंडली बिहेवियर रहे या नहीं, या फिर जैसे एक यंग एक बच्चा जब होता है तो वो क्या चाहेगा कि पेरेंट्स का बिहेवियर फ्रेंडली होना चाहिए, या फिर एक पेरेंट को पेरेंट की तरह ही बिहेव करना चाहिए या टीचर को टीचर की तरह ही बिहेव करना चाहिए। तो कभी कभी इस चीज में भी समझ नहीं आता है, तो क्या आप थोड़ा सा बता सकते हैं? मेरे को क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ माता जी कि बच्चे की एक्चुअली पेरेंट्स या टीचर से बच्चे के, एक्सपेक्टेशन क्या होती है, ये है हाँ, बिकॉज क्या क्वेश्चन। है कि पेरेंट्स आर नॉट एग्जैक्टली अवेयर, या टीचर्स को भी कई बार समझ में नहीं आता है कि हमें बच्चे के साथ, जैसे आपने बोला कि उसके लेवल पर आकर के बात करना है, बट ये क्लियर नहीं होता है कि कैसे बात करनी है, एक्सपेक्टेशन यस क्या है यस बच्चे की, ये कह यस रही हूँ। बच्चे की एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि अगर वो टीनेजर ग्रुप में आ गया है तो वो एक टीचर या पेरेंट उसके साथ एज अ फ्रेंडली बिहेवियर रखे या नहीं, आपको या फिर जब बच्चा और थोड़ा बड़ा हो जाता है, यंग एज नहीं, में है। फ्रेंडली बिहेवियर ही रखना है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कि फ्रेंडली जब, मतलब उस एज में ना बच्चों के फ्रेंड्स तो बहुत होते हैं, है ना। तो उनको लगता है कि पेरेंट लेकिन शुड बिहेव मम्मी लाइक अ जैसी पेरेंट फ्रेंड कोई ओनली। नहीं होती कभी भी। मतलब इवन इन टीनेजर ग्रुप में हो बच्चा तो भी, हाँ और बड़ा हाँ, हो मम्मी उससे जैसी फ्रेंड यंग कभी एज। कोई हो ही नहीं सकती। ओके। ये मम्मी और को यंग, मान लेना है, ये मम्मी को मान लेना है। टीचर जैसी फ्रेंड कोई हो ही नहीं सकती, ये टीचर को मान लेना है। अगर आप अपने अंदर से कन्विंस्ड हो तो बच्चा कन्विंस्ड होगा ही, क्योंकि आप अगर कन्विंस्ड हो तो आप उसमें जान लगा दोगे अपनी, उस चीज को फुलफिल करने के लिए। बट माता जी ऐसा भी देखा जाता है कि जब मतलब मुझसे एक पेरेंट ने ऐसा शेयर भी किया कि जैसे हम हमेशा से ये सुनते हैं कि बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ना, तो अब वो उंगली पकड़ करके नहीं चलेगा, आपको उसके साथ फ्रेंडली बिहेवियर करना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, ऐसा होता है, हम भी ऐसे ही करते हैं। तो उन्होंने बोला कि लेकिन अब बच्चा जब 18-19 साल का हो गया
तो बच्चा ये कहता है कि फ्रेंड्स, मतलब अगर पेरेंट फ्रेंडली बिहेवियर करते हैं ना, कहते हैं, तो कहते हैं क्या आप इमेच्योर बिल्कुल बिहेवियर कर रहे हो, और हाँ, ये वो तो इमेच्योर मतलब वाला नहीं करना, जैसे आप अपने फ्रेंड के साथ बिहेव करते हो वैसे करना है। 18-19 साल के बच्चे के साथ बच्चे वाला थोड़ा ना हम बिहेवियर कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल बच्चे वाला नहीं, लेकिन एक फ्रेंड के लेवल पर आकर के आप बहुत सारी बातें शेयर कर लेते हो, है ना। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, फ्रेंड्स तो बहुत है, आप एक बीइंग क्योंकि अगर पेरेंट, अंदर यू से बिहेव लाइक नहीं अ आ रहा पेरेंट ना, ओनली। अंदर से नहीं आ रहा, यू आर प्रिटेंडिंग, तो चिल्ड्रन विल डाइवर्ज। ओके, है ना। मतलब तो मैंने फ्रेंडली आपको ही क्या रहना बोला है। कि हमें मान लेना है कि हमसे अच्छा कोई नहीं है। तो इंस्टेड